हिंदुस्तान अपना एक पावर दिखा रहा है बांग्लादेश के अंदर। फिर रूस जो है मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश को अंदर से 620 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वापस मांगा, जो कर्जा दिया था। रूस इंडिया का साथ दे रहा है। सर क्या वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जैसे शुरू से जैसे बांग्लादेश अलहदा हुआ पाकिस्तान से, तो ये इंडिया की वजह से ही हुआ था। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। हसीना वाजिद जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की, जिस कठपुतली निकल गई, अब वो वापस तो लाना चाहेगा उनको, तो वापस। तो रुको जरा, सबर करो। बोला बांग्लादेश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है, तो बांग्लादेश बनाने के बाद उनका टारगेट क्या होगा? हिंदू जो है बांग्लादेश के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो करे जुल्म कर रहे हैं उनके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाना जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बस जल्द से जल्द हसीना वाजिद को वापस कर लिया हूँ। अच्छा, मतलब शेख हसीना को वापसी के लिए इंडिया ये सब कुछ हाँ बिल्कुल, ये कंगला वो क्या आपने कहा था, बांग्लादेश को कंगलादेश बनाएगा तो वापस आएगी ना। सही बात है। लेकिन सर क्या लगता है जिस तरह से हिंदुस्तान अपना एक पावर दिखा रहा है बांग्लादेश के अंदर, फिर रूस जो है मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश को अंदर से 620 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वापस मांगा, जो कर्जा दिया था। रूस इंडिया का साथ दे रहा है। सर क्या लगता है बांग्लादेश का क्या हाल होगा? क्योंकि हम ये इन चीज से इनकार तो कर नहीं सकते कि इंडिया एक बड़ी मार्केट नहीं है, इंडिया का सिक्का दुनिया में नहीं चल रहा, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। जी देखिए, जब आपने कहा, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, बांग्लादेश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है, तो बांग्लादेश बनाने के बाद उनका टारगेट क्या होगा? बेसिकली हसीना वाजिद जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की, जिस कठपुतली निकल गई, अब वो वापस तो लाना चाहेगा उनको, तो वापस लाना जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बस जल्द से जल्द हसीना वाजिद को वापस कर लिया हूँ। अच्छा, मतलब शेख हसीना को वापसी के लिए इंडिया ये सब कुछ हाँ बिल्कुल, ये कंगला वो क्या आपने कहा था, बांग्लादेश को कंगलादेश बनाएगा तो वापस आएगी ना। सही बात है। लेकिन सर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो वहाँ के बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं वो हिंदूज को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। हिंदूज जो है इस टाइम ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर वो उनको बुला नहीं सकते, ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है। उस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस से 2 से 3 दफा पीएम मोदी ने खुद कहा कि आप हिंदूज की प्रोटेक्शन करें, लेकिन अभी तक खास प्रोटेक्शन नहीं हुई। ये तो नहीं करना चाहिए किसी को भी किसी चीज में टारगेट, मगर इंडिया में भी तो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ इतना टारगेट करते हैं। अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे, कहीं नमाज पढ़े और टुड्डे मारे, फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नारा कोई मस्जिद में गिरा देते हैं, शहीद करते हैं। ये सारा सिलसिला तो फिर साथ साथ चलता ही है। सर इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो तो वक्त के यहाँ पे है जब बरसगीर लागू हुआ था, ठीक है, शुरू से थे, तो हम उनके लिए वो चीज नहीं कह सकते कि वो हमारे हैं, वो तो है ही उनके ना, उनके हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हिंदूज हैं वो काम के लिए गए हुए हैं या वैसे कोई गया हुआ है, तो वो तो इंडिया की है ना, तो इंडिया तो प्रोटेक्शन मांगेगा। जी वो तो बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देनी भी चाहिए, क्योंकि वो अगर इंडियन है, पाकिस्तानी भी कई बाहर के मुसलमान कई मुल्कों में काम करते हैं, ये तो बुरी बात है ना। वो आया हुआ काम करने के लिए, उसे काम करने देने चाहिए और उनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। और अभी देखें ना, जैसे इंडिया, अगर जनरल बात करें, इंडिया जिस तरह से प्रोटेक्शन मांग रहा है मोहम्मद यूनुस से, हमने क्या किया? हमने कभी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए प्रोटेक्शन मांगी इंडिया से? वो आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि वो तो हमारे है ही नहीं, वो तो इंडियन है पहले से, बाई बर्थ इंडियन के। हाँ, तो फिर हम कैसे उनकी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं? फिर हम वो बांग्लादेश जब बन जाएगा तो वो फिर दे विल बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, किसी भी तरह की शराइत पर वो लोग जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी होली सोली जो है वो इंडिया उसको मैनेज करेगा, क्लियर सी बात है, ठीक है ना। और वो डेफिनेटली जो एटॉमिक पावर है, जो पाकिस्तान जो खटकता है दुनिया की आंखों में, इसी के गिर्द जो घेरा तंग करने वाली बात है, चले बांग्लादेश की साइड से भी मतलब हम कुछ कर लेंगे, यानी वो ये है, यानी जिस कदर हम इनको जो है ना वो तकलीफ दे सकते हैं, तो वैसा तो हमें हमारी डिप्लोमेसी पता नहीं कहाँ पे है। अभी यकीन कीजिए जो बांग्लादेश के हालात बने हैं ना, मैं ज़्यादा अखबार भी देखता हूँ, यूट्यूब भी सारा कुछ देखता हूँ, मीडिया में, सोशल मीडिया में, इनमें हम लोग तो आसान है हमारे लिए खबरें लेना। तो बात यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो है ना, पहली बार 70s से लेके, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 70s से लेके आज तक, पहली बार ऐसा है कि आपके लिए नरम गोशा है,
आया है। and you can do something there inside. ये हमारे मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है कि वो उनकी जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ हो Exactly, रहा है। बिल्कुल। तो इंडिया जो भी करा था शेख हसीना के टाइम पे, जैसे भी उनके आपस में लेन देन और अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन उसमें इंडियंस का क्या किरदार जब इंडियंस पे या हिंदूज पे तशद्दुद किया जा रहा है? पाकिस्तान में क्या किरदार है इंडिया का, आप जानती हैं? आप बता दें। दहशतगर्दी कौन पिला रहा है? वही पिला रहे हैं ना। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वही कर रहा है। फिर अफगानिस्तान से जो जिनको हम आप क्या कह रहे हैं, आप नया तालिबान को हम क्या कहते हैं, आप ख्वारिज, खारजी, वो कौन लोग हैं? वो इंडियन ही है ना। तो वहाँ पे भी यही मामला है। अल्लाह ना करे यहाँ उस तरह के मामला वहाँ पे भी चल पड़ेंगे। तो सर क्या हम भी हिंदूज को नुकसान पहुंचाने लग गए? नहीं नहीं, हम क्यों पहुंचाने लग तो गए? सर बांग्लादेशी भी तो गलत कर रहे हैं ना फिर। देखें, कुछ एरियाज में आप देखें ना, जब यहाँ पे कुछ मामला होता है तो क्रिश्चियंस को भी हम निशाना कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं, वो कोई मेजोरिटी नहीं होती, माइनॉरिटी होती है वो बेसिकली। मेजोरिटी में तो वो ऐसे लोग नहीं होते, तो कुछ लोगों को आप हाईलाइट कर देते हैं तो वो मामला आगे बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि अब क्या होगा? शेख हसीना वापस आएंगी, बांग्लादेश के क्या हालात बनेंगे इस टाइम? आपके मैंने बताया है बांग्लादेश कहा जा रहा है उसे, और रशिया जो है भरपूर इंडिया का साथ दे रहा है, क्योंकि रशिया और इंडिया की करीब काफी अच्छी दोस्ती है। वैसे मेरा हम इंडिया को दुश्मन रख सकते हैं, इंडिया हमें दुश्मन नहीं रख सकता, क्योंकि वो इतना आगे जा चुका है। वो पीछे मुड़ के देखे तो हम दिखाई भी नहीं देते। मोदी ने कहा है कि मुझे दुश्मनी पाकिस्तान से कोई नहीं है, मुझे पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। तो देखें, ये मेरा ख्याल है, इसके लिए उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने लिए खुद ही काफी हैं, सही बात है। यकीन कीजिए। अगर आप लॉयल नहीं है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने लेवल पे लॉयल नहीं हूँ, आप अपने लेवल पे, और इसी तरह से यानी पाकिस्तान को खाया जा रहा है, जगह खोखली की जा रही है, तो मेरा ख्याल है किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है। दरख्त तो खुद ब खुद गिर जाएगा ना। गिर जाएगा, सही बात। अपनी आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता हमें बताया जाता है कि वो हमारे हैं, इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं? वो बात ये कि देखे, हम एक ही मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि? तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान, इंडिया या सऊदी अरबिया, कोई मुसलमान जहाँ पे भी वो हमारा है। मैं तो ये समझता हूँ, आगे आप बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के हालात जो हैं इस टाइम, वो हमारे आपसी ताल्लुकात बेहतर करने से बेहतर होंगे, या फिर ये नफरतें जो हमारे अंदर इंजेक्ट की गई हैं इंडिया या किसी को लेके, इससे हम तरक्की करेंगे? इस तरह के ये जो से लोग हैं ना, हालात बेहतर इसी तरह हो सकते हैं, मगर ये जो वहाँ की आवाम है ना, खासतौर पे इंडिया की आवाम, मैं मिला हूँ वहाँ से, उनके उधर सिख वगैरह जो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमसे भी, यानी कि तकरीबन हम जैसे ही हैं वो भी। तो हमारी बोली भी जैसे पंजाब में बोली जाती वैसी उनकी है, और वैसे भी बड़े मीठे लोग हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि हालात बेहतर करने का बस यही तरीका है कि मेरा नहीं ख्याल जब तक मोदी है हालात हमारे बेहतर हो सकते हैं उनके साथ, मेरा जहाँ तक ख्याल है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। थैंक यू सो मच सर। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनम शेख लिखेंगे ना, अनम शेख, आपको इजी मिलेगा यूट्यूब।